Hi everybody, Jai Hind. This video is the continuation of the last video which I made for the CBSE 2 2021 paper solution. It was a detailed solution. The approach was detailed. ठीक है, इस वीडियो में हम उसका continuation देख रहे हैं. After 6th question, we are now going to attempt the 7th question. Okay, so अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी ऐसा भी करूँ कि जैसे if there is a question, I will write the concept involved in the question. Okay, the concept involved. Okay, so here if you see, first of all let's read the question. If x is a negative real number, then which of the following are not correct? Okay, so it is said that it is a classic question of algebra. ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक उससे रिलेटेड नहीं है. अलजेब्रा बोल रहा है, फिर पॉलिनोमियल बोल लो. पॉलिनोमियल, यहाँ पर इनइक्वालिटी का भी साइन है तो इनइक्वालिटीज से भी थोड़ा बहुत लिंक्ड है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कि x इज अ नेगेटिव नंबर, सो x इज लेस देन 0. ओके, देन which of the following are correct? So there is some natural number k such that kx is equals to 0. kx is greater than 0. So k into x is greater than 0. क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर k नेचुरल नंबर है तो k फॉर श्योर 0 से बड़ा होगा. ठीक है, और बोला है कि ये जो 0 है, सॉरी जो x है वो 0 से छोटा है. ठीक है, तो k और x का जो मल्टीपल होगा वो फॉर श्योर 0 से छोटा होगा. ठीक है, सो ये तो हो गया गलत. अब बात करते हैं सेकेंड वाले की. सो ऐसा बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ऐसा? ओके, एक सेकंड इसको चेक करते हैं. ठीक है, देखो बोला क्या है, एक्स क्या है हमारा, एक्स जो है वो नेगेटिव रियल नंबर है. ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर है. तो नेगेटिव रियल नंबर तो -1/2 भी हो सकता है, हो सकता है. तो अगर मैं -1/2 को पुट करूं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2. ठीक है, जो -1/2 का होल स्क्वायर होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो जो नेगेटिव साइन होता है वो पॉजिटिव बन जाता है. ठीक है, -1/2. तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा ना वो -1/4 मिलेगा, विच इज अ नेगेटिव नंबर. बट यहाँ पर बोला था कि दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू. सो ये भी गलत हो गया. तो सब गलत हो गया, तो सही क्या होगा फिर? क्योंकि 3 और 4 अगर सिर्फ सही होता है तो ऐसा तो कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है यहाँ पे. चलो देखते हैं. वैसे ये हो सकता है कि सेकंड वाले को ये लोग कंसिडर कर लें ट्रू में. एक सेकंड, फर्स्ट वाला तो सही किया ना अपन ने, कि x इज ग्रेटर देन 0, देयर इज सम, ओके, x इज अ नेगेटिव रियल नंबर. नहीं यार, पहला वाला तो किसी सूरत में सही नहीं होने वाला, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है k को. ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं है. ज़्यादा तो उम्मीद है कि ये डी वाला होगा सही. ठीक है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को शायद अटेम्प्ट नहीं किया था, यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया था, इसलिए मैं थोड़ा अटकूंगा इसमें. ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड और फोर्थ तो होना ही पड़ेगा सही, वरना फिर तो पंगा हो जाएगा. तो देखो 2x इज ग्रेटर देन 2x इज स्मॉलर देन x और x इज लेस देन -x. ठीक है, तो दो कंडीशन दे रखी है. बेसिकली मैंने तीनों को बाइफरकेट करके दो में डिवाइड किया. ठीक है, तो पहला ही है, पहला कंडीशन है ये वाला. ठीक है, तो देखो कोई भी नेगेटिव नंबर होता है, यहाँ पर किया क्या है, नंबर को ट्वाइस कर दिया है. ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया है. तो जैसे अगर मैं बोलूँ -2, ठीक है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 आता है. ठीक है, तो -4 जो है इट विल ऑब्वियसली लेस देन -2. ठीक है, और वही चीज़ बोली है, तो ये वाला तो एकदम ठीक है. अब इसको चेक करते हैं. सो -2 को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो इफ और x इज -2, सो -2 इज लेस देन माइनस ऑफ -2, दैट इज -2 इज लेस देन +2, दैट्स ऑल्सो ट्रू. सो जो है ये तो सही ऑप्शन है भाई, थर्ड वाला. सो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये तो होना ही है. ठीक है, अगर वो एक रियल नंबर है तो वो उसका जो स्क्वायर होगा वो रैशनल नंबर हो गई होगा. ठीक है, तो ये जो है थर्ड और फोर्थ सही है. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कि दोनों के दोनों में कुछ ना कुछ खामियां दिख रही है हमको. फर्स्ट वाला तो गारंटेड गलत है, क्योंकि अगर k एक नेचुरल नंबर है तो जो kx है वो कभी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता. ठीक है, तो फिर सेकंड वाले को लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाले में देयर आर सम पॉसिबिलिटीज इन विच यू कैन से दैट x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन 0. सो इसका जो सही आंसर है ना वो डी है मेरे हिसाब से. ठीक है, फिर भी मैं इसको क्रॉस चेक एक बार करूंगा बाद में. अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं एडिटिंग में तो इसी वीडियो में डाल दूंगा, या फिर कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा डेडिकेटली, जहाँ पर मैं इस वाली मिस्टेक को, मतलब इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी मिस्टेक मुझसे हुई होगी तो मैं उसको रिफ्लेक्ट करूंगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द 8th क्वेश्चन, और इसमें बोला गया है कि
पहले कंसेप्ट इन्वॉल्व लिख लेते हैं भाई, कंसेप्ट इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कंसेप्ट देखेंगे कौन सा इन्वॉल्व है। तो व्हाट इज द सम ऑफ लीनियर फैक्टर्स इन एक्स एंड वाई ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। तो कंसेप्ट तो भैया यहाँ पर है पॉलिनोमियल इन्वॉल्व, ठीक है, पॉलिनोमियल, और कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इन्वॉल्व है, बट ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने नहीं पढ़ा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है 1 वेरिएबल में, और यहाँ पर 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन दे रखा है हमें 2x स्क्वायर प्लस XY माइनस 3y स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में सॉल्व किया था, और मुझे नहीं पता था कि ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे हम 1 वेरिएबल में करते थे ना, क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे। जैसे हमें मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को डिवाइड करेंगे x और x में, ठीक है। ऐसा क्या लॉजिक होता था इसके पीछे करने का, लॉजिक होता था कि ये जो हमने टर्म्स डिवाइड करे हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला और ये वाला जो टर्म होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, उन दोनों के मल्टीपल के, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक होता था हमारे, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे बचपन में, जब हमने सीखा था तो टीचर्स ने हमको यही बोल के सिखाया था, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वही लॉजिक इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर 2 और 3 का जो मल्टीपल होगा, 2 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मुझे उससे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। और एक और चीज होती थी, जब दोनों का साइन सेम होता था तो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती थी वो पॉजिटिव समेशन के फॉर्म में होती थी, ठीक है। और जब दोनों का साइन डिफरेंट होता था तब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सब्ट्रैक्शन होता था, ठीक है। तो वो मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, पहले इसको हटा देते हैं। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 इंटू 3 होता है 6, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, देखो, प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस वाले दो टर्मों से मैं x को कॉमन लेता हूं, तो यहाँ मेरे को बचेगा 2x प्लस 3y, और इन दो टर्मों से मैं माइनस y कॉमन लेता हूं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2x प्लस 3y, ठीक है। तो अब देखो ये 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y हमारे कॉमन आ जाएंगे, तो 2x प्लस 3y कॉमन आ गया, और यहाँ मिला मेरे को x माइनस वाई, ठीक है। तो ये देखो, आप देख सकते हो लीनियर फैक्टर्स हैं ये सारे, ठीक है, दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, सम ऑफ लीनियर फैक्टर बोला है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2x प्लस 3y x माइनस वाई। सो अगर आप इनको ऐड करोगे इट विल बी 3x और ये प्लस 2y। सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, 3x प्लस 2y, राइट। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। ओके, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लिखूं कंसेप्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वाड्रेटिक, और अगर क्वाड्रेटिक में भी अगर आप पूछो कि कौन सा है, तो क्वाड्रेटिक में इसमें रूट्स कंफर्मेशन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। रूट्स कंफर्मेशन या फिर डिटर्मिनेंट बोल लो, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, वो डिटर्मिनेंट तो मैट्रिसेस में होता था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, हमें बताना है कि कौन सा जो रूट है वो कौन सा जो इक्वेशन है उसका जो रूट है वो रियल नहीं होगा, डज नॉट हैव रियल रूट्स। तो रियल रूट चेक करने के लिए क्या तरीका होता था अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अगर हमें चेक करना है कि इसके रूट्स रियल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल रूट्स हैं, अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो रियल प्लस इक्वल रूट्स हैं, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। तो डज नॉट हैव रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है। तो उठा लो ऑप्शंस, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला है 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3, ठीक है। तो b है यहाँ पे 16, तो 16 का होल स्क्वायर होगा माइनस 4a और c, ठीक है। तो ये गारंटीड ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्योंकि ये 16 स्क्वायर बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। दूसरा चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, चलो। तो लास्ट ऑप्शन है अपना 9 स्क्वायर माइनस 4 और 6। तो 9 स्क्वायर तो 81 होता है, और 4 इंटू 4 होता है 16, इंटू 6 कितना होता है 6 6 36, 3 96 होता है, ठीक है।
तो ये जो है मेरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 81 माइनस 96 श्योरली कोई नेगेटिव वैल्यू देगा मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा सही ऑप्शन है, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 7 and 12। तो सम ऑफ रूट दे रखा है 7 और प्रोडक्ट दे रखा है 12, ठीक है। तो बोला है कि इफ द बिगर रूट इज हाफ्ड, तो लेट्स से रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हम कंसीडर करते हैं अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, ठीक है। तो इफ द बिगर रूट इज हाफ्ड, मतलब अगर अल्फा को मैं अल्फा बाई 2 कर दूं और जो स्मॉलर रूट है उसको डबल कर दें, तो 2 बीटा, देन व्हाट इज द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो देखो यहां पे ना मैं क्या करता हूं, तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि अपनी मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या है, जब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर लिखो माइनस सम ऑफ रूट लिखो। मैं यहां पर सम ऑफ रूट पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, तो मैं सिर्फ सम लिख रहा हूं, ठीक है। सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, और तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम है 7, तो 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं रूट्स निकाल लेता हूं। तो रूट्स क्या हो गए मेरे रूट्स, यहाँ पे रूट्स होंगे मेरे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, तो x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 और x माइनस 4 मेरे रूट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब रूट्स मेरे क्या है, 4 और 3, ठीक है। अब देखो बोला है कि बिगर रूट को हाफ किया है, तो ये यहाँ जो 4 है मतलब 4 इज द बिगर रूट, राइट। तो इसको मैं हाफ करूंगा तो बन जाएगा 2, और जो स्मॉलर रूट है उसको डबल किया, तो जो स्मॉलर रूट है वो 6 है, ठीक है। अब देखो अगर तुम इनका सम निकालो तो सम बनेगा कितना, 6 तो 8, और प्रोडक्ट बनेगा कितना, 12, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है जो अभी बताया मैंने, इसमें पुट कर दो, इसको आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन, राइट। आई होप ये समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। सो 11th क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k डज इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा क्या, देखो ये भी क्वाड्रेटिक का था, ठीक है। सॉरी मैं कंसेप्ट लिखना भूल गया, कंसेप्ट इन्वॉल्व। इससे क्या होता है ना, क्लैरिटी आ जाती है, ठीक। कई बार तो एग्जाम में ये नहीं पता लगता कि कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है, तो क्लैरिटी आ जाती है। और इसमें अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट नॉट इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द कंसेप्ट। यहां पर सीधा सीधा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले कराया ये वाली चीज कि जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल इक्वल होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर हमारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपको ग्रेटर देन 0 वाली जो है कंडीशन चाहिए होगी, ठीक है। सो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं। तो बी है हमारा के, तो के स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, ठीक है, मतलब ये ए है और ये सी, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर ग्रेटर देन 8, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट करके, ठीक है। इफ के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, इट मीन्स के इज फॉर श्योर लेस देन माइनस रूट ए एंड के इज फॉर श्योर ग्रेटर देन रूट ए, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन है, मतलब पहला रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट होता है हमारा के स्क्वायर लेस देन ए, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो के मस्ट बी बिटवीन माइनस रूट ए टू रूट ए, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसको याद रखना जिंदगी में हमेशा, क्योंकि ये ऐसी जगह पे काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। एक और चीज, जो ये चीज है ना, इसको मैं डिटेल्ड वे में समझाऊंगा, मतलब ये भी एक वैसे डिटेल्ड ही एक्सप्लेनेशन है, तभी मैंने इतना सब कुछ बताया, वरना मैं सीधा इसका आंसर भी लिख सकता था। बट मैं इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेडली, ठीक है, जिसमें मैं
इनइक्वालिटीज़ को समझाऊंगा, वीडियो ऑन इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ बहुत लोगों के समझ में नहीं आती और उस वजह से वो लोग गलतियां करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ओके, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जब k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 है तो हम इस वाली कंडीशन को लेके चलेंगे और इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग k मस्ट बी लेस देन माइनस रूट 8 और k मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 8, राइट। तो अगर मैं रूट 8 को अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट 8 जो होता है एक्चुअली 2√2 होता है। ठीक है, सो k मस्ट बी लेस देन माइनस 2√2 एंड k मस्ट बी ग्रेटर देन 2√2। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन लग रहा है, तो डी जो है वो करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था ये बहुत। ठीक है, चलो आई होप ये समझ आया होगा। क्वाड्रिक का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था और इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। ठीक है, इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्वाड्रिक के ऊपर तो आई गेस मेरे चैनल पे वीडियो है तो आप देख सकते हो उसको वहां से, बट इनइक्वालिटीज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और उनमें कौन कौन सी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये इस वीडियो का, यस लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस, अच्छा ये उसका है भाई, ये आई गेस आइडेंटिटी का है। ठीक है, आइडेंटिटीज का है ये आइडेंटिटीज का है। वैसे मैं भी श्योर नहीं हूँ अभी इस में कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, बट जहां तक मुझे अभी तक लग रहा है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ही ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। तो अपने को बोला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको पेन वेन चेंज करते हैं यार, थोड़ा मोनोटोनस हो गया, इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये हमें कुछ कंडीशन दे दी और अब अपने को बोल रहे हैं कि 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, कैसे करूंगा रीअरेंज, अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा गामा प्लस गामा माइनस गामा अल्फा। देखते हैं इससे होता है कि नहीं होता। ठीक है, होगा तो अच्छी बात है, वरना कुछ और अप्रोच ट्राई करेंगे। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मैंने करा तो था शायद एग्जाम में क्वेश्चन, बट मुझे याद नहीं आ रहा इसका सोल्यूशन कैसे किया था मैंने। ठीक है, चलो कोई नहीं, अप्रोच अभी पता लग जाएगी। तो अल्फा यहाँ 1 माइनस बीटा यहाँ प्लस बीटा यहाँ 1 माइनस गामा यहाँ प्लस गामा यहाँ 1 माइनस अल्फा यहाँ। ओके, तो ये तो सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा हो गया। क्या किया जाए, तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि मैं ये जो एक्सप्रेशन पूछा है ना, ये वाला, मैं इसको पूरे को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, बट वो बहुत लेंदी अप्रोच, मतलब वो एक पॉसिबल अप्रोच है और बट यार वो बहुत लेंदी अप्रोच है। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ उस अप्रोच से चलना, बट आई थिंक अब चलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ दिख नहीं रहा निकलता हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में ज़्यादा सोचना मत, कर डालना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस अल्फा को ऐसे रखता हूँ, ये 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो 1 माइनस गामा माइनस बीटा प्लस बीटा गामा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 माइनस गामा माइनस बीटा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ओके, तो ये सब आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ ना, हाँ अब मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। देखो ये जो है 1 माइनस अल्फा बीटा गामा, मैं इसको एक तरफ रखता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो है मेरा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये है क्या वैसे, एक्चुअली यही तो है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को यहाँ से हटा दूं और इसको मैं यहाँ पे रख दूं, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा मेरे पास। तो इतना पूरा तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो मुझे 1 माइनस अल्फा बीटा गामा मिलेगा, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, मैं थोड़ा वो सोच रहा था कि वहाँ से कुछ मेरे को मिलता। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से मैं सोच रहा था कि कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेता मैं। ठीक है, फिर उसको मैं डायरेक्टली एज ए रिजल्ट वहाँ पुट कर लेता हूँ जो मुझे निकालना है उसमें, बट वो नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी एक अच्छा अप्रोच है। ठीक है, विद इन मतलब 1
एंड हाफ मिनट आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, अगर आप इस अप्रोच से भी चलते हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज का नहीं था, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था, ठीक है, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था, क्योंकि आइडेंटिटी कुछ लगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल, ठीक है। बस आपको यहाँ पर संयम बरतना था कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर कुछ गलती मत कर देना, क्योंकि फिर वो गलत आंसर आ जाएगा, फिर मतलब मैच ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहाँ पर इतना ही था, ठीक है। ओके देन बाय, जय हिंद।